Hello students, मैं डॉक्टर रामकृष्ण यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर प्लस एल at गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर. Today we will discuss on projectile and motion under gravity. इससे संबंधित एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे और ये अप्लाइड मैकेनिक्स 106 से संबंधित है. सबसे पहले प्रोजेक्टाइल से संबंधित प्रश्न की चर्चा करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन when point of projection and point of landing are on same level of horizontal plane. चार ऑप्शन है इसके. 2u sin theta upon g, b है u square sin theta upon 2g, c है u sin theta upon 2g और d है u sin theta upon g. तो इसमें करेक्ट आंसर है 2u sin theta upon g. A is the correct answer. Question number 2 में velocity and angle of projection of a projectile are u and theta respectively, then the maximum horizontal range r max will be. चार ऑप्शंस में a 2u upon g, b u upon 2g, c u upon g और d u square upon g. तो करेक्ट आंसर है इसका u square upon g. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी. चार ऑप्शंस में a 30 डिग्री, b 45 डिग्री, c 60 डिग्री, d 90 डिग्री. तो करेक्ट आंसर है 45 डिग्री. जब 45 डिग्री होता है तो मैक्सिमम रेंज इसमें अटेन करती है. Question number 4, a total time t of the flight of a projectile on a horizontal plane is equal to जब u initial velocity हो और theta angle of projection हो. तो इसमें चार ऑप्शन t equal to 2u sin theta upon g, b है t equal to 2u cos theta upon g, c है t equal to 2u cot theta upon g और d t equal to 2u tan theta upon g. तो करेक्ट आंसर है t equal to 2u sin theta upon g. A is the correct answer. Question number 5, a projectile is fired at 45 degree, attains maximum height of 40 meter. Its range will be 20 मीटर, 40 मीटर, 80 मीटर, 160 मीटर. तो हम पता है कि जो h जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है 40 मीटर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की 45 डिग्री है डिवाइडेड बाई 2. जी की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो यू स्क्वायर और साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है. तो यू स्क्वायर अपॉन 2 और रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 यहाँ पे आ गया इंटू 10. तो इस तरह से यू की जो वैल्यू आ रही है 40 मीटर पर सेकंड आ रही है. हमें पता है कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी होता है. तो यू की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 40 इंटू 40 इंटू साइन ऑफ 90, यहाँ 45 रखा था 90 होगा डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 160 मीटर. तो इसका करेक्ट आंसर है डी 160 मीटर. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी. तो इसमें सबसे पहले हम ये ऑप्शंस देखेंगे. tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 1/3. तो हम जब ये दिया कंडीशन r इक्वल टू h यानी कि रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट है, तो उसका फॉर्मूला रखेंगे r का u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g इक्वल टू h का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा को u स्क्वायर इंटू 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ रही, क्योंकि यहाँ ये साइन है cos थीटा, तो इसके नीचे जाएगा, ये इधर आ जाएगा, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया. तो tan थीटा इक्वल टू 4 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, tan इनवर्स 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, मैंने particle projected with angle alpha with the horizontal, which of the following remains constant during flight of a projectile? Angle of projectile, horizontal component of velocity, vertical component of velocity and momentum. तो इसका करेक्ट आंसर होगा horizontal component of velocity जो है वो ux है, ये कांस्टेंट रहेगा projectile motion. क्वेश्चन नंबर 8 है, if particle is thrown from a certain height as from the ground with initial velocity u, then the velocity with which the projectile has hit the ground. तो उसके लिए चार ऑप्शंस दिए हैं. अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, दूसरा है बी अंडर रूट ऑफ 2gh और सी है रूट ऑफ gh और डी है अंडर रूट ऑफ gt. तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा आपका वो होगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज. उसमें चार ऑप्शन है. y इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और डी है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u square cos square theta. C is the correct answer. Question number 10 है projectile motion is the one whose trajectory is कैसी होगी, elliptical, parabolic, straight line और semicircle. तो B is the correct answer. Same, parabolic is the correct answer. Question number 11. If r is the range of projectile, if a particle is thrown with u velocity making alpha angle with horizontal with the same velocity for achieving same range, other angle will be alpha plus 30 degree, alpha plus 45 degree, 90 degree minus alpha, और d है 180 degree minus alpha. तो 90 डिग्री माइनस अल्फा, सपोज एक एंगल 30 है तो 30 इसमें से माइनस करेंगे तो 30 और 60 जो है ये इक्वल रेंज होगी. क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए particle has horizontal maximum range r maximum, then maximum height h max will be r max by 4, r max by 3, r max by 6, or d r max by 2. तो r maximum by 2 is the correct answer. D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 13 में प्रोजेक्टाइल से संबंधित है. इसमें थ्रो जो है वो अलग डायरेक्शन से हो रहा है. पार्टिकल प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, देन टाइम t टेकन टू रीच द ग्राउंड इज a जो है रूट h अपॉन g, b है रूट h अपॉन 2g, and c रूट 2gh, d है रूट 2h अपॉन g. तो इसका करेक्ट आंसर है रूट ऑफ 2h अपॉन g. Question number 14. A particle is thrown from a certain height h from the ground with velocity u parallel to the horizontal, then horizontal range is a है u under root 2 h upon g, b है u under root h upon g, c है u upon under root 2gh, d है u under root h upon 2g. तो इसका करेक्ट आंसर है u upon root 2h upon g. A is the correct answer. Question number 15 है motion under gravity से संबंधित है. If a stone is thrown in vertical upward direction with an initial velocity u, then the maximum height reached by the stone will be a है under root 2gh, b है 2u upon g, c है u square upon 2g, d है under root of u square upon 2g. तो correct answer c है u square upon 2g. Question number 16. If a stone is thrown upward at an initial velocity u from the ground, if t is the time of flight and s is the maximum height attained by the stone, then the velocity v of the stone by which it will strike the ground will be a है v equal to under root of 2gh, b है v equal to ut plus 1 by 2 gt square, c है v equal to u plus gt. तो और d है v plus u. इसका मतलब जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, प्रोजेक्ट किया जाता है, उस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा. v equal to u is the correct answer. A body falls freely from a tower of 10 meter height, then the velocity of body when it reaches at the foot of tower. तो इसमें हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g है, तो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो v जो है v इक्वल टू 0 प्लस 2 ऑफ इंटू 10 इंटू 10, g इसके अंदर 10 मान लिया, h 10 है तो v इक्वल टू 14. तो इस तरह से चार ऑप्शंस इसमें आ रहे हैं 14, 21, 7 और 28. तो करेक्ट आंसर है इसका 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए. इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 है. ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद 98 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, देन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी ए 10 सेकेंड, बी 15 सेकेंड, सी 20 सेकेंड्स एंड डी 40 सेकेंड्स. तो यहाँ पे टी का हमें पता है कि फ्लाइट का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2u अपॉन जी. तो यहाँ पे u की वैल्यू 98 दी है, 2 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 9.8. तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 सेकंड. तो सी इज द करेक्ट आंसर. 19 है पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली, व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो चार ऑप्शंस t1 इक्वल टू u बाय z, t1 इक्वल टू u अपॉन 8z, t1 इक्वल टू u अपॉन 2z और t1 इक्वल टू u अपॉन 4z. तो इसका आंसर t1 इक्वल टू u अपॉन z इज द time taken to reach the maximum height. Question number 20. If a particle is thrown upward with initial velocity u, then distance covered in nth second will be Sn equal to u minus 1 by 2 n minus 1 by z. B है Sn equal to u minus 1 by 2 2n minus 1 upon z, और Sn equal to u minus 1 by 8 2n minus 1 upon z, Sn equal to u minus 1 by 4 2n minus 1 upon z. तो इसका करेक्ट आंसर है b un equal to b है Sn equal to u minus 1 by 2 into 2n minus 1 upon z. तो B is the correct answer.
क्वेश्चन नंबर 21 है 21 टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट इन अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी विल बी चार ऑप्शन 1/4 of the flight time, half of the flight time, equal to flight time, 1/8 of the flight time। तो इसका आंसर है half of the flight time। जो टोटल जो फ्लाइट टाइम होगा उसका आधा टाइम मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 a stone is dropped from a height of 20 meter then time to reach at earth will be। तो हमें पता है फॉर्मूला h equal to ut plus 1/2 gt square। तो h यहाँ पे 25 है, u जो है यहाँ पे 0 होगा, तो ऐसी स्थिति में इसमें वो 1/2 gt स्क्वायर को जब हम लेंगे यहाँ फॉर्मूला तो 9.81 टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 डिवाइडेड बाई 9.81 और 2.25 सेकेंड है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर है, और उसके हिसाब से u 0 हो गया और 9.81 g ऊपर है, ये मल्टीप्लाई है इसमें, तो 9.81 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब हम रखेंगे 2.25 सेकेंड, तो यहाँ पे बी आंसर आएगा 2.25 सेकेंड। Question number 23. A ball is projected vertically upward from the surface of ground with initial velocity u, then the time of flight। तो चार ऑप्शन हैं, t इक्वल टू यू अपॉन जी, बी है t इक्वल टू यू अपॉन जी, सी है t इक्वल टू यू अपॉन 2g, डी है t इक्वल टू यू अपॉन 4g। तो इसका करेक्ट आंसर है t इक्वल टू 2u अपॉन g। तो ये बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी से ही संबंधित चल रहा है। ए बॉडी इज फॉलन फ्रॉम पीक ऑफ द टावर इफ इट टेक्स टाइम t टू रीच एट ग्राउंड देन हाइट ऑफ टावर विल बी। तो चार ऑप्शन है, जी टी स्क्वायर, बी है 1/2 जी टी स्क्वायर, सी है 2 जी टी स्क्वायर, डी है 1/4 जी टी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट जो है इसकी टावर की होगी, क्योंकि यहाँ पे u 0 होगा, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे h इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर के बराबर होगा। Thank you for viewing the video.